नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका शहर आपकी खबर में आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। और सबसे पहले खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अहम फैसले में कहा है कि उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आक्रामक और हिंसक कुत्तों को छोड़ा भी नहीं जाएगा, उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज टीका लगाया जाएगा। इसके बाद उन कुत्तों को उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। दरअसल पहले यह आदेश दिया गया था और इसमें कहा गया था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए। और अब इस फैसले पर संशोधन किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो खतरनाक है और जो रेबीज वाले कुत्ते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें अलग जगह रखा जाएगा। और साथ ही जो अन्य आवारा कुत्ते हैं उन्हें एंटी रेबीज डोज लगाई जाएगी, टीकाकरण उनका होगा और नसबंदी कराई जाएगी। उसके बाद जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया है उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा, यानी उसी जगह पर उन्हें छोड़ा जाएगा। और साथ ही खास बात यह भी कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए और कुत्तों को खाना देने के लिए स्पेशल जगह बनाई जाएगी, उन्हीं जगहों पर कुत्तों को खाना दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। बता दें कि कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, यानी अलग जगह उन्हें रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्ते छोड़े जाएंगे, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बता दें कि डॉग लवर्स की ओर से भारी विरोध किया गया था फैसले का भी, और साथ ही जो डॉग लवर्स है, पशु प्रेमी हैं, उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था। मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ना रखा जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। और इसी के साथ स्ट्रीट डॉग को खुले में खाना नहीं देने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि भोपाल में स्थित डॉग नसबंदी के केंद्र की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। डॉक्टर और टेबल की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कराई जा सके। दरअसल राजधानी वासियों से मेयर मालती राय ने अपील की है और बता दें कि मेयर की अपील कुत्तों को खुले में खाना ना दें, यह अपील भी की गई। और यही आदेश भी है सुप्रीम कोर्ट का भी, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा। एक स्पेशल खास जगह उन्हें के लिए निर्धारित की जाएगी कि उसी जगह पर ही खाना दिया जाए कुत्तों को, हर सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें खाना ना दिया जाए। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भोपाल में स्वागत भी हुआ है। तो राजधानी वासियों से मेयर मालती राय ने अपील भी की है। और इसी के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। ये पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है। ये बात कही है राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है राहुल गांधी ने। बता दें कि कोर्ट ने ये संशोधन किए अपने फैसले पर। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया और कोर्ट ने हर ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग स्पेस खोले जाएंगे। बात कही जिससे सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा और अब से सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। और ऐसा
नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बीच स्वागत किया है राहुल गांधी ने फैसले का। इसी के साथ बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। जहां तक बात खुखार कुत्तों की है, अदालत ने इसकी पहचान नहीं बताई है, इसे परिभाषित करने की जरूरत है। इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए, ये परिभाषित होना जरूरी, ये बात कही है मेनका गांधी ने। दरअसल मेनका गांधी जो कि पशु प्रेमी भी है और एनजीओ भी चलाती हैं एनिमल्स के लिए, और इस बीच इस फैसले का स्वागत किया है मेनका गांधी ने और कहा कि अदालत ने इसकी पहचान नहीं बताई, कि इसे परिभाषित करने की जरूरत है कि खतरनाक कुत्तों को किस श्रेणी में रखा गया है, उनकी परिभाषा क्या है। इसकी पहचान नहीं बताई, इसे परिभाषित करने की जरूरत है। और कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। जहां तक बात खुखार कुत्तों की है, अदालत ने इसकी पहचान नहीं बताई, इसे परिभाषित करने की जरूरत है। और इस फैसले को लोग किस तरह से देख रहे हैं, तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जो पशु प्रेमी हैं उन्हें कितनी बड़ी राहत, क्योंकि डॉग लवर्स इसका फैसले का विरोध भी लगातार कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें अब संशोधन किया गया है। इस फैसले को अब कैसे देख रहे हैं, ये तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से शकील बेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से जुड़ रहे हैं चंकी वाजपेयी, और साथ ही बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र गहवई। सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ लोग आपके पास शायद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो संशोधन किया अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने, इस फैसले को लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर में भी कई डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, लगातार मामले बढ़ते गए जो चिंता बढ़ा रहे थे। अब इस फैसले पर लोगों की राय। हाँ देखिए, बिल्कुल जो डॉग लवर्स थे वो जो फैसला था उसका विरोध कर रहे थे और सड़कों पर उतरे थे। बड़ी राहत अब दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर के जो डॉग लवर्स हैं उनमें खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि अब जो है उनके पक्ष में फैसला आया है और इस वजह से जो डॉग लवर्स हैं उनको राहत के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको किस रूप में देखते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने हैं जो स्ट्रीट डॉग के बारे में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर संशोधन किया है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो किसी भी मामले में यदि कोई कोर्ट आदेश देता है वो सोच समझ के फैसला दिया जाता है, लेकिन इस मामले में आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला दिया है वो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्तों की पहचान कैसे की जाएगी? जो खतरनाक कुत्ते हैं, रेबीज वाले हैं, उसकी पहचान कैसे करोगे आप? तो जो पशु प्रेमी है वो तो पहचान करने नहीं आएंगे जो आंदोलन कर रहे थे। जो लोग सफ़र करते हैं, जिनके परिवार के बच्चे, परिवार के लोगों को जो ऐसे कुत्ते काटते हैं, तो जो फैसला है वो अभी भी संतुलित नहीं है, जिसको लेकर के जो इससे आने चाहिए और दिशा निर्देश आना चाहिए कि जो ऐसे मामलों में यदि सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए उसको स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। लेकिन जो शेल्टर में रखे जाएंगे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, ऐसा फैसला है तो उस पर एक फौरी तौर पे एक राहत तो मिली है। ये जरूर है कि पशु प्रेमियों के लिए राहत है कि स्ट्रीट डॉग जो है अब शेल्टर में रखे जाएंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था कहाँ हो पाती है? गौ माता कहते हैं हम लोग, गौ माता को संरक्षित किया जाए करके, लेकिन आज भी गौ माता जो है सड़कों पे घूम रहे हैं। शेल्टर जितने बने हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार इस तरह की व्यवस्था तो कर नहीं पाती। गौ माता के लिए तो व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो कुत्तों के लिए किस तरह से व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। जो स्ट्रीट डॉग को लेकर के डिसीजन आया, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर स्ट्रीट डॉग को कोई भी भोजन नहीं देगा। जो पूरा फैसला आया, किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये फैसला तो बहुत अच्छा है कि खाना लोग कहीं पर भी दे देते थे और भूखे जो डॉग रहते थे वो आक्रामक किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देते थे। एक निश्चित जगह में होने से ये होगा कि कुत्ता कम से कम वहाँ पर जाके खाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि कुत्ता जो आवारा टाइप के हैं वो आक्रमण कर देते, देखते हैं कि मोहल्ले में, गली में जो है छोटे बच्चे जाते रहते हैं, कुछ भी लेके उसको काट देते हैं, या महिलाएं जो जाते रहती है या कमज़ोर टाइप के जो भी है आते जाते, उसको उसके लिए एक पॉलिसी बनाना और उसके रख रखाव करना और उसको पालन कराना, इस पे सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। भाई, कुत्ता का संरक्षण अच्छी चीज़ है कि वो रखवाली करते हैं, वफादार होते हैं, सब चीज़ है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन
कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसके ओर भी जो है ध्यान देना शासन प्रशासन का होना चाहिए जिम्मेदारी, और नियम इसमें सख्त होना चाहिए कि उसको कैसे रखना है, कैसे करना है, और उसकी पहचान कैसे करना है कि कौन से कुत्ते को कॉलोनी के अंदर छोड़ना है, सड़क में छोड़ना है, क्योंकि गौ माता उसके बच्चे जो होते हैं आजकल रोड में ही घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी वो आक्रमण कर देते हैं, उसको भी काट खाते हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा नियम जो है सख्त करना, थोड़ा नियमों को और थोड़ा सख्त किया जाता तो ठीक रहता, लोगों को ये कहना है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा वीरेंद्र। इस बीच राजधानी भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। शिखिल, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं उसमें भोपाल भी शामिल है, हालांकि 6 अन्य शहर शामिल हैं, भोपाल भी शामिल है कुत्तों के काटने के मामले में। इस बीच इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है अब? देखिए, अगर बातचीत की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में यूं कहा जाए कहीं खुशी कहीं गम का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही राजधानी भोपाल है जहां पर सबसे ज्यादा मामले इस बात के दर्ज हुए कि जहां पर लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना ना खिलाया जाए। वहां पशु प्रेमी पहुंच जाते हैं और फिर मामला जो है वो ऐसा हो जाता है कि हालात ए महाकोल जो है वो सामने, एक मुहावरा जो है वो सामने आता है। लोग हमारे साथ में उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश यहाँ पर आया है, ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगह पे स्थान पर जो है भोजन ना कराया जाए, कुत्तों को ना दिया जाए, तमाम चीजें। कितना अच्छा है, और खासतौर से राजधानी वो जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स की घटनाएं आई सामने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि जो लोग कर रहे हैं आप उनसे जाके मिलो। अच्छा, यानी आपको डॉग बाइट्स के मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है? जी, देखिए, ये जागरूक जनता है हमारे देश की, और देखते हैं और भी कई लोग हमारे साथ में, एक और व्यक्ति यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करते हैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला यहाँ पर आया है और साफ तौर पर ये कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को भोजन नहीं कराना चाहिए, तमाम चीज़ें का आदेश दिया है। कितना अच्छा मानते हैं आपकी तमाम जगहों पर जिस प्रकार से जो मामले सामने आ रहे हैं? राजधानी भोपाल में लगातार कई घटनाएं सामने आई, जरूरी है कि नगर निगम कदम उठाए? हाँ जी, अच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, बड़ी जागरूक जनता है और हम देख रहे हैं कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो डॉग बाइट्स वगैरह की घटनाएं जो है वो सामने आती है। जब डॉग कुछ और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी करेंगे चर्चा। तभी आवाज उठती है, नहीं तो ये आवाज नहीं उठती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ और भी लोगों से हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जी, उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से क्या है। साहब, आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और डॉग बाइट्स को लेकर कहा है कि नगर निगम कोई ठोस कदम उठाए। बहुत ज्यादा जो है मामले आ रहे हैं, कुत्तों से लोग बड़े परेशान, क्या कहेंगे? भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉग्स का जो ये मैटर आया है, ये दोनों अपनी जगह सही है। जिनके जो डॉग्स को प्यार करते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनको गलत जगह लेके जाओ, है ना। और डॉग्स अगर किसी को काट लेते हैं तो भी दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है जो खतरनाक है उनको आप नसबंदी करा के उनको आप शेल्टर दे दो, बाकी डॉग्स को क्यों आप अंदर डालोगे? इतनी ना जगह है ना व्यवस्था है सरकार के पास। अच्छा, एक और चीज कह रहे हैं साहब कि सार्वजनिक जगह पे खाना ना खिलाएं। आप नॉर्मली मोहल्ले में रोटियां डाल देते थे, ब्रेड्स डाल देते थे, वो भी नहीं डाला जाए, तमाम चीजें ये भी कही। किस तरीके से ये देखा जाए तो सही है कि अगर आप हर जगह कुत्ते को कुछ खिलाओगे तो उसका आदी हो जाता है, वो आके उसी कॉलोनी में रहने लग जाता है, तो उस जगह पे वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोगों को क्या करना चाहिए कि आप एक ऐसी जगह जहां आपको जैसे डॉग शेल्टर है उसमें जाके ही खिलाओ। सही बात है। देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर ये भी बात कह रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक आपको आंकड़ा जरूर याद दिला दूं कि राजधानी भोपाल में बीतने जो, अगर हम 6 महीने की बातचीत करते हैं तो 4 बहुत बड़े मामले सामने आए। ये वही राजधानी भोपाल, यहाँ 4 साल के मासूम को जो है लहू लोहान कर दिया गया और इलाज के दौरान उस बच्चे की जो है वो मौत हुई थी। यही भोपाल है जहां पर जब नगर निगम की टीम पहुंचती है तो ऐसे बीते 6 माह में 18 मामले, यानी 18 मामले दर्ज हुए जब नगर निगम की टीम को कार्रवाई नहीं करने दी जाती। और राजधानी भोपाल से एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकलती है, साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहा जाता है, जो बीते दिनों हमने कवरेज किए और जब इस स्थिति को दिखाया तो ये साफ तौर पर बोलते हुए दिखाई दे कि पशु प्रेमी अगर है तो अपना पशुओं का प्रेम घरों के अंदर से दिखाएं और घरों के अंदर जो है ये सवाल जरूर उठता है, अगर आवारा कुत्तों से इतना लगाव है तो उन कुत्तों को अपने घरों में ही क्यों नहीं रख लेते? ये सवाल भी उठता है, लोगों की ओर से सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है शिखिल, आप बने रहिए। इस बीच मैं आपके पास लौटूंगा कि मेयर अब किस तरह से इस पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर भी मैं आपके पास लौटूंगा। इंदौर का रुख कर लेते हैं, चंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंकी, हमने देखा इंदौर से कई खबरें सामने आई, छोटे छोटे मासूम बच्चों को
इन कुत्तों का शिकार होना पड़ा। ऐसे कई केस सामने हैं जहां पर बुजुर्गों को भी इन कुत्तों का शिकार होना पड़ा है। ये चिंता बहुत ज्यादा मामले बढ़ा रहे थे। अब किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है इंदौर में? बिल्कुल, हम इंदौर की बात करते हैं, स्ट्रीट डॉग को लेकर इंदौर में इधर के द्वारा इंदौर की सड़कों पर उतरकर मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालने के साथ ही कई तरह के प्रोटेस्ट किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया था उसके पहले की जो अगर तस्वीरों की हम अगर बात करें तो तस्वीरों में साफ तौर पर कई ऐसी वायरल तस्वीरें आई थी जिसमें एक लड़की जो अपने घर से निकली थी, कई निजी काम से जा रही थी, उसे कुछ जानवर जो आवारा डॉग हैं उन्होंने उसे घेर कर कई बार काटने का प्रयास किया था। और इसी के साथ एक ही मामला नहीं था, और भी कई ऐसी तस्वीरें लगातार शहर में सामने आई थी जहां पर मासूम छोटे बच्चों को भी इन उन्होंने थोड़ा लोगों से भी बातचीत कर लीजिए, लोगों से भी थोड़ा उनकी राय ले लीजिए इस फैसले को लेकर। चंकी, बिल्कुल, लोगों से हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कुछ लोग जो है कि अब हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उनके साथ ही मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़ों में जिस तरीके से मामला सामने आया था तो आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आया था कि जो डॉग थे इंदौर के उनकी नसबंदी को लेकर लाखों रुपए का खर्च किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान काफी ज्यादा दिया गया, और लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि कदम क्या उठाए गए हैं उसका कितना असर भी देखने को मिला है हर जगह। बात हर शहर की कर रहे हैं, तो इस बीच यहाँ पर रुक लेते हैं जगदलपुर का। चंकी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जगदलपुर से आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जगदलपुर में लोगों की क्या राय है इस फैसले को लेकर? लोगों से बातचीत करिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि कल जिस तरीके से जगदलपुर शहर में एक बड़ा रैली निकाला गया था कि कोर्ट का आदेश को वापस लिया जाए, शेल्टर जो रखने के लिए जो बात की जा रही थी डॉग को, वहां से उसको निकाला जाए। इस पर बातचीत करते हैं, चूंकि ये भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और कल की रैली निकाली गई थी, उसके बाद से ये कोर्ट का फैसला आया है। कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा अब इस पर? नमस्कार। पहले तो बहुत खुशी हो रही है हम सब पशु प्रेमियों को, क्योंकि जो निर्णय लिया गया है सभी पशु प्रेमियों के हित में लिया गया है, और देखा जाए तो ये सही निर्णय है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो पहला आदेश था, जहाँ डॉग्स को एक जगह शेल्टर पर रखने की बात कही जा रही थी, जो कि हज़ारों की संख्या में है, ऐसा देखा जाए तो एक साथ ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है। बहुत मैनेजमेंट में भी बहुत दिक्कत आने वाली थी। बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है अगर डॉग्स एक जगह रहते तो संक्रमित होते, और ऐसे में जो देसी डॉग्स हैं इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती। तो देखा जाए तो एक अच्छा पहल है और सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय लिया गया है, जो कि डॉग्स को वापस रिलीज़ करने का बात कहा गया है। और इसमें निगम और गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है कि इसके जो स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और टीकाकरण, ये दोनों चीज़ में काम किया जाए, ना कि किसी डॉग को पकड़ के कहीं पर छोड़ना या फिर कहीं पर रखना एक सॉल्यूशन बनता है। नहीं है। देखिए, एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात बन जाता है कि पहले जिस तरीके से खाना कुत्तों को गली मोहल्ले में दे दिया जाता था, लेकिन अब इस पर भी सख्त निर्देश दे दिया गया है कि नोटिस चिपकाएंगे, एक जगह सुनिश्चित की जाएगी कि वहां पर डॉग को खाना खिलाया जाएगा। ये कैसा नियम आप मानते हैं कि पहले की तरह जो है अब नियम को बदल दिया गया है, अब खाना एक जगह पर दिया जाएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम तो खुद चाहते हैं कि नगर निगम इस पर करे काम, क्योंकि इससे क्या होगा, देख तो जो जगह जगह गंदगी फैलती थी उससे भी बच सकते हैं। और जैसे आस पड़ोस के लोगों को, जो फीडर्स हैं, उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को जो परेशानी होती थी उनसे भी बचा जा सकेगा, फालतू के विवाद भी टलेंगे। तो बहुत अच्छा निर्णय है। हम तो खुद आपके माध्यम से नगर निगम से अपील करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला लिया है उस पर जल्दी से जल्दी अमल करें। हमसे भी किसी प्रकार की सहायता होगी तो हम बिल्कुल उनके साथ काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये खुशी जाहिर की जा रही है, और यही वजह है कि अब जो है डॉग लवर जो हैं, चाहे एनजीओ में काम करने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा जो है उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। कैसा आप मानते हैं इस आदेश को, और क्या लगता है कि अब नगर निगम जो आवारा कुत्ते, क्योंकि आदेश में एक और चीज़ है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको रखा जाएगा, उनको सार्वजनिक नहीं छोड़ा जाएगा? ये अच्छी बात है। जो अग्रेसिव डॉग हैं और जो संक्रमित डॉग हैं उनको सबका अलग जगह रखा जाएगा, वो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ ऐसे डॉग होते हैं कि अग्रेसिव हैं, वो थोड़ी उनके वजह से कुछ दिक्कत आती है। वो बाइट करते हैं। अग्रेसिव जो डॉग होते हैं वही जो है लोगों को शिकार करते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। जी, इस फैसले का स्वागत जरूर किया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है जो डिसीजन लिए गए हैं, संशोधन किया गया अपने फैसले पर। एक बार फिर से इंदौर का रुख कर लेते हैं। चंकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंकी, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए।
जी चंकी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चंकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चंकी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो लोगों से जल्दी से बातचीत करने की कोशिश करिए, उनकी राय जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं लोगों से अगर बात करूंगा इस विषय में कि डॉग बाइट को लेकर किस तरीके का उनका रुझान है, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो मामले सामने आए थे पिछले दिनों इंदौर में, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम बात बोली है, उसके लेकर क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, डॉग बाइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है। अभी इंदौर में भी डॉग बाइट के जो काफी केस देखने को आ रहे हैं, तो ये जो शेल्टर की जो बात उन्होंने कही है अच्छी है। आक्रामक कुत्तों को जो है शेल्टर में रखना चाहिए, क्योंकि इन सब महिलाएं व बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित है। ये इस समय महिलाओं व बच्चों को जो है अपने निशाना बना रहे हैं। डॉग शेल्टर के साथ ही एक फूड जोन भी शुरू होना चाहिए, ताकि एक समाधान मिले। क्या उनका एग्रेशन कम हो कुत्तों का, जिससे ज्यादा वो एग्रेसिव होते हैं उससे ज्यादा वो लोगों पे हमला करते हैं। तो शेल्टर के साथ में फूड जोन भी बनाना चाहिए, कि ऐसे आदेश भी आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, फूड जोन की मांग की। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये कहना चाहेंगे। आज डॉग बाइट को लेकर देखिए, एक बात पहले समझना पड़ेगी कि कई विषय ऐसे होते हैं जहाँ प्रेम, संवाद और उसके साथ धर्म का एक जुटता हो जाती है। तो जब ये पॉइंट सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा सख्ती की उम्मीद खत्म हो जाती है। हमने देखा पिछले बार जब सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही हार्ड डिसीजन दिया था, जिसको लेकर तमाम डॉग लवर्स, यहाँ तक कि कई पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन भी सामने आ गए थे और उस फैसले को कहीं ना कहीं स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। और देखिए, श्वान का विषय ऐसा है कि वो धर्म से भी जुड़ा होता है, कई लोगों का प्रेम होता है, कई लोग पालते हैं, यहाँ तक कि कॉलोनियों में भी जो रहते हैं उनके साथ एक लगाव हो जाता है। और ये पारस्परिक सद्भाव का है जो इंसान और जानवरों के बीच में हमेशा बना रहता है। लेकिन समस्या मूल वो है जो डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके विषय में आखिर क्या निर्णय लिया जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला लिया है, मुझे लगता है कि वो एक बेटर एक सॉल्यूशन हो सकता है यदि उसको बेहतर तरीके से और काम किया जाए। लेकिन ये समाधान बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सीधे उन्हें बाहर कर दिया जाए, क्योंकि गाय का मामला रहा। देखिए, आज इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ पर गाय को हम लाख प्रयासों के बाद भी पूरा बाहर तो नहीं कर पाए। आज भी हम देखें कि कई लोग जो हैं वो गाय को चारा खिलाना, रोटी खिलाना अलग अलग जाके वो करते हैं। तो वही भावना कहीं ना कहीं डॉग्स को लेकर है। तो इसका जो एक निर्णय निकलेगा वो सामूहिक प्रयासों से ही निकल पाएगा, और उसी के तहत आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम डॉग लवर हैं तो हमें केवल पशु प्रेमी में डॉग को ही प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें हर जानवर को प्रेम करना चाहिए। हर जानवर जरूरी है। और इस बीच लोगों की तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद चंकी आपका, आशुतोष आपका, वीरेंद्र आपका और शिखिल आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।